बहनों, आवाज़ नहीं। मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अंबालाल जी महाराज साहब, सबके श्रद्धा स्थान महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तन ज्ञान गंगोत्री गुरणी साहब परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, ये समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम गुरुवरिया नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान एम्बिल तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, सूर्य की शोभा गगन से नहीं उसके प्रकाश से होती है। फूलों की शोभा उपवन से नहीं उसके सुवास से होती है। अभिमान का भार ढोने वाले हैं मानव, अभिमान का भार ढोने वाले हैं मानव, मानव की शोभा उसके आत्मविकास से होती है। मानव की शोभा उसके आत्मविकास से होती है। आत्मा का विकास करना है, आत्मा को हमारे मंजिल तक पहुंचाना है। आत्मा के विकास के लिए भगवान ने कहा है कि 4 रोड ब्रेकर है, कि आत्मा का विकास नहीं हो पाता है। जैसे रोड पर गाड़ी चलाते चलाते रोड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसी तरह आत्मा का विकास करने के लिए भगवान ने कहा 4 रोड ब्रेकर है। अगर ये 4 रोड ब्रेकर आ गए तो हमारे आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। जहाँ पर हमारी मोक्ष मंजिल है, जहाँ सिद्ध शिलाएं, जहाँ पर हमारी आत्मा का घर है, वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे अगर ये 4 रोड ब्रेकर अगर हमारे जिंदगी में है। तो हम देख रहे हैं हमारी एबीसीडी के लेटर को देख रहे हैं। एबीसीडी देखते देखते आज का लेटर कौन सा है हमारा? एच कहता है हाउ टू अवॉइड एंगर। क्या कहता है? हाउ टू अवॉइड एंगर, क्रोध को दूर कैसे करें। हमारा सब पढ़ा रहे हैं। जिन शासन के वीरों को वंदन है, अभिनंदन है। महावीर के संतों को वंदन है, अभिनंदन है। ये संत बड़े ही निराले हैं, शासन के रखवाले हैं। इनकी महिमा क्या गाए, सबको तिराने वाले हैं। वीर के कोहिनूर हीरों को वंदन है, अभिनंदन है। जिन शासन के वीरों को वंदन है, अभिनंदन। दयापाल यच कहता है हाउ टू अवॉइड एंगर, क्रोध को दूर कैसे करें। कैसे हमारा क्रोध दूर हो? कि आत्मा का विकास करने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर पुची सुनम में एक गाथा आती है, को हम च मानम च तैव मायम लोभम चौहूतम च अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महेसी न उवै पावम न कारवे। क्या बताएं? को हम च मानम च तहेव मायम लोभम चौतम च अजत दोषा। ये आत्मा का विकास करने के लिए 4 रोड ब्रेकर है। कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ। अगर ये 4 रोड ब्रेकर है तो हमारा आत्मा ऊर्ध्वगामी बनेगी,
क्रोध है हमारे भीतर में, मान है, माया है, लोभ है, तो आगे संसार से छुटकारा मिलेगा? इस जन्म मरण से हमें छुटकारा मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। आत्मा का विकास करने के लिए ये 4 रोड ब्रेकर को हमें दूर करना होगा। पहला रोड ब्रेकर कौन सा है? क्रोध। क्या कहता है क्रोध? क्रोध करना चाहिए है? पर आता सभी को है। आना नहीं चाहिए पर आता सभी को है क्रोध। जैसे क्रोध शब्द सुनते हैं तो हमें क्या हो जाता है कि यह बहुत खराब है। चाहे किसी को भी एक क्रोध आता हो, ये खराब ही खराब है। देखो महापुरुष होकर के गए हमारे गज सुखमाल मुनि, हाँ, जिनको क्या हुआ? कितने वर्ष के थे वह गज सुखमाल मुनि? 16 वर्ष के थे जब दीक्षा ली था। 16 वर्ष के थे और एक ही जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उनके सिर पर क्या रखे गए? अंगारे रखे। बस दीक्षा, सुबह दीक्षा ली और दोपहर में 4 बजे अंगारे रखे गए। क्या उस समय पर गज सुखमाल मुनि ने क्रोध किया, गुस्सा किया अंगारे रखने वालों पर? नहीं किया। अगर उस समय पर गज सुखमाल मुनि क्रोध कर देते, कषाय कर देते, तो क्या वह सिद्ध बन जाते? हाँ, इतनी छोटा सा बालक, 16 साल की उम्र, कुछ भी नहीं समझ में आता है, दीक्षा ले ली, आत्मा का विकास कर लिया और उस समय पर क्रोध कर दे तो मोक्ष नहीं मिलता। और उन्होंने संभाव रखा कि ये तो मेरा मित्र है, यह तो मुझे साथ देने वाला है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाया तो वही आत्मा कहाँ पहुँच गई? मोक्ष में पहुँच गई। अगर वही आत्मा क्रोध करती तो जन्म मरण, अनंत जन्म मरण के चक्कर चालू हो जाते हैं। हमारे चंड कौशिक जो आत्मा पहले भाव में क्या थी? साधु की आत्मा थी। चंड कौशिक जिस भाव में था उससे पहले का भाव जो देखो तो वह साधु की आत्मा थी। साधु जब साधु थे और थोड़ा सा क्रोध, अंतिम समय में शिष्य के बोलने से क्रोध आ गया और उसी समय पर आयुष्य पूर्ण हुआ और वही साधु की आत्मा चंड कौशिक बन गई। चंड कौशिक ने भगवान महावीर के पैर में डंक मारा। एक डंक नहीं, 2 डंक नहीं, 3 डंक मारे, पर उसमें से क्या निकला? दूध की धारा नहीं। ये गलत है। तुम्हारे शरीर में दूध है? है तुम्हारे शरीर में दूध? दूध नहीं, ये गलत है। अपने माइंड में बिठा लेना, दूध नहीं निकला, ब्लड ही निकला, पर लाल कलर का नहीं, सफेद कलर का निकला। क्यों निकला सफेद कलर का? हाँ, तीर्थंकर में क्या होता है? उनके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो उनका ब्लड भी क्या हो जाता है? शुभ पुद्गलों से वह ये हो जाता है, शुभ पुद्गल आ जाते हैं तो वह ब्लड भी सफ़ेद हो जाता है। कभी ये मत बोलना कि उनके पैर में से दूध निकला। शरीर में दूध नहीं होता है, ब्लड ही निकला, पर सफ़ेद निकला। और उसी ने क्या समझ लिया चंड कौशिक ने कि ये दूध है। और उसी समय पर भगवान ने कितने शब्द कहे? बुझ्झा बुझ्झा संबुझा किम न बुझई। बस ये 2-3 शब्द बोले और आत्मा क्या हो गई? बदल गई। जो आत्मा भटक रही थी, तिरंच गति में थी, भगवान के 2 शब्द मिल गए और वही आत्मा ने इतना क्रोध को शांत कर लिया, इतना शांत कर लिया कि वही आत्मा 8वें देवलोक में पहुंच गई। देखो, तिरंच की आत्मा जब क्रोध को शांत कर लिया तो वह 8वें देवलोक में पहुंच गई। क्या हमें क्रोध करना चाहिए? भगवान महावीर स्वामी कितने परीक्षा आए, कितने उपसर्ग आए भगवान को? कितने वर्ष तक? बोलो। हाँ, 12.5 वर्ष तक
बौछार लग गए, झड़ी लग गई उपसर्गों के भगवान के ऊपर, एक पर एक हर दिन उपसर्ग आता, पर भगवान ने किसी को सजा दी। क्या भगवान में शक्ति नहीं थी? अनंत शक्ति के भंडार थे, पर उन्होंने क्या किया? चाहे उनके पैरों पर खीर पकाई, चाहे उनको कानों में खिल्ले ठोके, किसी ने चोर डाकू कहा, पर समता से सहते रहे तो क्या हो गया? केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, वही परमात्मा बन गए। को हम चमाणम च तैव मायम लोभम च उत्तम अजत दोषा। ये 4 रोड बेकर हमारे जीवन को खराब करने वाले, ये 4 रोड बेकर हमारे संबंध को खराब करने वाले, हमारे परिवार को अलग करने वाले हैं। ये 4 रोड ब्रेकर कभी हमारे जिंदगी में मत आने दो। 3 प्रकार के क्रोध है। 3 प्रकार के क्रोध समझ जाना कि ये 3 प्रकार के क्रोध अगर हम समझ गए तो हमारी आत्मा का विकास कुछ तो आगे बढ़ेगा। अगर ये 3 क्रोध को हम समझ गए। पहला क्रोध है क्षणिक क्रोध। क्षणिक क्रोध, थोड़ा सा क्रोध। कितना क्रोध करना है कि जैसे देखो ये लाइट और स्विच होता है, जैसे ही स्विच ऑन करो तो क्या हो जाता है? लाइट लग जाता है। बस क्षणिक क्रोध इतना कि स्विच और लाइट के जितना गुस्सा किया, वापस जैसे कि जैसे हो गए। कोई गुस्सा नहीं, बोल दिया होगा, मैंने सुन लिया, थोड़ा सा बोल दिया, हो गया। उसके बाद में मन में कोई प्रकार का कषाय नहीं, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि वैसे हो गए। ये कौन सा क्रोध है? क्षणिक क्रोध। दूसरा क्रोध है अस्थिर क्रोध। अस्थिर मतलब वह रहने वाला है 2 या 3 दिन तक। हाँ, किसी ने झगड़ा किया है, कुछ बोला है, हमें गुस्सा आया है, पर 2-3 दिन तक बात नहीं की, पर चौथे दिन, तीसरे दिन जैसे कि वैसे हो गए। चलो बोला होगा, उन्हें गुस्सा आया होगा, मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं करना था, मैंने भी कर लिया, गुस्सा आ गया। 3 दिन, चौथे दिन क्या हो गए? हैं? अच्छे हो गए, जैसे कि वैसे हो गए। ये कौन सा है? अस्थिर क्रोध। और तीसरा क्रोध है स्थिर क्रोध, जो जाओ जीव तक रहेगा, वह कभी खत्म नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा तब भी उसके साथ में बात नहीं करूंगा। कौन सा क्रोध करना है आपको? कौन सा करना है? यहाँ पर क्षणिक क्रोध। मुझे तो लगता है माटुंगा वालों का और गोरेगांव वालों का क्षणिक क्रोध होगा, है ना? क्योंकि भव्य आत्मा है, भव्य आत्मा है, इसीलिए तो यहाँ पर पहुंची है। अगर भव्य आत्मा नहीं होती तो स्थानक में आने की भी भावना नहीं होती। अगर है भी किसी का अस्थिर क्रोध तो उसे हमें क्षणिक तक लाना है। क्षणिक क्रोध जब तक संसार में है, जब तक ये हमारी आत्मा संसार में रहेगी, तब तक तो क्षणिक क्रोध रहेगा ही रहेगा। कब क्रोध खत्म होता है? कौन से गुण स्थान पर? हमारी बहनें बताएगी। कौन से गुण स्थान पर? चुप हो गई। सूक्ष्म लोभ कहाँ तक रहता है? कौन से गुण स्थान तक? दसवें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ भी नहीं रहता, कौन सी भी कषाय नहीं रहती है। ध्यान रखो, हमें क्रोध नहीं करना है। स्थिर क्रोध तो कभी भी हमारे भीतर में नहीं आना चाहिए। ये क्रोध हमारे जन्म मरण को बढ़ाते हैं। ये क्रोध हमारे इस भाव को नहीं, इस भाव को भी बिगाड़ते हैं, और पर भाव को भी बिगाड़ने वाला यह क्रोध है। क्रोध कैसा होना? क्रोध कहते हैं कोई हमें गाली दे तो हम क्या देते हैं? एक गाली के बदले कितने देते रिप्लेस में? हैं कि नहीं देते हो? और वाह, देते हैं ना।
एक गाली के बदले में 4 गाली होती है, रिप्लेस में हम 4 गाली देते हैं, पर जो वीर पुरुष होता है, जो ज्ञानी होता है, वह गाली के बदले क्या देगा? क्षमा देगा। हैं, हम वीर हैं, हम वीर के सुपुत्र हैं, तो क्या हमें एक के बदले 4 गाली देना चाहिए? हैं, आज से नियम कर लो अपने जिंदगी में कि कभी हम एक के बदले 4 गाली नहीं देंगे। भले ही 2 मिनट के लिए बात नहीं करेंगे, पर गाली नहीं देंगे, हम शांति रहेंगे। अगर हम सच्चे वीर के उपासक हैं, भगवान के उपासक हैं, तो हम उस क्रोध को क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करेंगे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। क्रोध कहते हैं, क्रोध बड़ो चंडाल कर दे आख्या राती। क्रोध बड़ो चंडाल कर दे आख्या राती। जब क्रोध आता है तब क्या हो जाती है? आंखें पक्का लाल लाल हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इतनी लाल हो जाती है कि पूछो मत। ऐसे लगता है कि क्या हो गया है, कितने सालों का इसे गुस्सा है, कौन सा द्वेष निकाल रहा है, ऐसी उसकी आंखें हो जाती है। ध्यान रखो, क्रोध बड़ो चंडाल कर दे आख्या राती। क्रोध बड़ो चंडाल धुजावे थर थर छाती। क्रोध आने के बाद में छाती क्या हो जाती है? उसे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, ऐसी छाती थर थर धुजती है कि ऐसे लगता है अभी ये क्या कर देगा। अगर हाथ में लकड़ी है या रस्सी है तो वह भी तोड़ देगा। होता है या नहीं होता है? क्रोध बड़ो चंडाल कर दे आख्या राती। क्रोध बड़ो चंडाल धुजावे थर थर छाती। क्रोध बड़ो चंडाल फोड़ दे हांडी कुंडा। अगर उस समय पर गुस्सा आ गया तो हाथ में जो है वह फोड़ देगा। क्रोध बड़ो चंडाल ले जावे नरका में उंडा। कहाँ लेके जाने वाला है? चंडा कौशिक की आत्मा 8वें देवलोक में चली गई, और आप क्रोध करोगे तो 12वें देवलोक में जाओगे? नहीं जाओगे ना। क्रोध बड़ो चंडा ले जावे नरका में उंडा, वह नरक में लेकर के जाता है। ध्यान रखो, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारा समय आ गया है, हमें पूज्य महाराज साहब का सुनना है। समय के साथ में देखेंगे क्रोध की बातें, क्रोध क्या है, कैसे है। ये आत्मविकास के लिए 4 रोड ब्रेकर हमारे जीवन को घातक है। इन 4 रोड ब्रेकर को हमें कम करना है, हमारी आत्मा को उज्जवल बनाना है, तो 4 रोड ब्रेकर को समझना होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलस्तु जय चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरनिसार श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय वात्सल्य मूर्ति पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन अर्पित हो। एक बार हम बोलेंगे हमारे उत्तरायण सूत्र की बात को। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो।
अपना शीश नवा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन हमारा चल रहा है। आज हमारी पादान है संवेद, निर्वेद, अनुत्तर, धर्म, श्रद्धा, आलोचना, निंदा और ग्रह। आज छठी पादान है समायनम बनते जीवे किम जनयि। प्रभु से सवाल किया, प्रभु सामायिक करने से इस जीव को क्या मिलता है, क्या लाभ होता है? दो प्रकार के पुण्य है, एक है आरंभी पुण्य, एक है अनारंभी पुण्य। आरंभी पुण्य वो है आपने एक पान पोई लगा दी, ये आरंभी पुण्य हो गया। अपने अन्नदानम किया, ये आरंभी पुण्य हो गया। वस्त्रदान दिए, आरंभी पुण्य। स्टानक की बिल्डिंग बना दी, ये आरंभी पुण्य हो गया। जो आरंभ से पुण्य होता है वो आरंभी पुण्य है, और अनारंभी पुण्य। शास्त्र में पुण्य की दो बातें बताई दी, आरंभी पुण्य और अनारंभी पुण्य। अनारंभी जो बिना आरंभ समारंभ से जो पुण्य होता है उसको कहते हैं अनारंभी पुण्य। वह है मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। 9 पुण्य में से यह पुण्य अनारंभी पुण्य है, और अनारंभी पुण्य के अंदर ही हमारे आचार्यों ने संज्ञा दी है सामायिक की। सामायिक ये अनारंभी पुण्य है। आप लोग यहाँ सब बैठे हो सामायिक लेकर, कोई आरंभ नहीं लगा है, अनारंभी है। सामायिक ये अनारंभी पुण्य। सामायिक यानी क्या? सम यानी समता, आय यानी इनकम। जहाँ समत्व भाव की इनकम हो उसे कहते हैं सामायिक। समाय इति सामायिक। सामायिक अनारंभी पुण्य की उत्कृष्ट साधना है, साधना है, पर उच्च स्तरीय साधना अनारंभी पुण्य की यानी सामायिक है। कहते हैं कर्म रोग को मिटाने वाली रामबाण दवा है सामायिक। कर्म रोग को मिटाने वाली रामबाण औषधि है सामायिक। आत्मा के मैल को दूर करने वाली जलधार है सामायिक। और संवर के छांव में समता की नाव में पहुंचाने वाली है सामायिक। यह सामायिक है। चेतन राज के साथ 48 मिनट तक रहना यानी सामायिक है। संसार के साथ पूरे 24 घंटे रह गए, पूरे 24 घंटे पुद्गलों के साथ। भगवान की भाषा में सब पुद्गल है, हर चीज पुद्गल है। घर पुद्गल, परिवार पुद्गल, पैसे पुद्गल। इतना ही नहीं, हमारा शरीर भी पुद्गल है, सब कुछ पुद्गल है। और इन पुद्गलों के साथ
हम 24 घंटे रह चुके हैं, और उस 24 घंटे में से 48 मिनट चेतन राजा के साथ में रहना, उसका नाम क्या है? आज हमारे 29वें अध्ययन की पादान चल रही है सामयिक। सामयिक यानी क्या? बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, फटाफट जल्दी 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 सांस भरते भरते आते, ऊपर खड़े खड़े आसन नीचे निकाला, फटक से बैठ गए, इच्छा करे नम दो महाराज सामयिक। फिर कहते महाराज साहब सामयिक करा, पर सामयिक में मन नहीं लगा। अरे तुम मन लगने का काम ही नहीं किया तो मन लगेगा कैसे? भगवान ने सामयिक की विधि बताई है, उस विधि के साथ सामयिक करो। कितना सारा सोचो, हमारे कितने आचार्यों का हमारे पर कितना उपकार है। मन नहीं लगता तो हमारे आचार्यों ने आनापूर्वी बता दी, आनापूर्वी गिनो, आनापूर्वी बोलो। आज बहुत सारे लोगों को आनापूर्वी नहीं आती होगी। आनापूर्वी कौन से चिड़िया का नाम है? अब पीछे बैठे हुए हमारे जवाई राजा, शायद इनको पता होगा नहीं होगा, किसको बोलते हैं आनापूर्वी? पीछे बैठे हुए इस राहुल को मालूम है? चेयर पर बैठे हुए बहनों को तो मालूम होगा, क्योंकि इन्होंने आनापूर्वी गिनी है। अनापूर्वी नाम क्या है? अनापूर्वी। अनाज खाने के पहले जो गिनी जाती है उसको कहते हैं अनापूर्वी। और मन नहीं लगता है तो हमारे आचार्य ने कहा अनापूर्वी गिन लो। और सामयिक, आज मुझे आपको अनापूर्वी नहीं, आज मुझे आपको बोलना है सामयिक। सामयिक की एक विधि होती है, और विधि के साथ बहनों, पूरी विधि के साथ यदि सब्जी बनाओ ना तो सब्जी में खा सकते हो, और नहीं तो कढ़ी बनाई, किधर पानी जा रहा, किधर छाछ जा रही, कहाँ नमक डाला, मिर्ची कहाँ डाली, लापसी में मिर्ची डाल दी तो लापसी का टेस्ट, लापसी और फुल्ली बन जाए। जब लापसी में मिर्ची नहीं चलती तो आविधि की सामयिक कैसे चलेगी? चलेगी? बहनों, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं बनाई, पर तुम खीर बनाती हो ना, और खीर में यदि चावल की जगह दाल डाल दी तो वो दूध दाल बन जाएगी। ध्यान रखो, यह विधि है, हर बात की एक विधि होती है। ऐसे सामयिक की भी एक विधि है, विधि के साथ करो सामयिक, करके देखो 48 मिनट। देखो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। वैसे तो सामयिक की खूब सारी घटना है। रघुनाथ जी महाराज साहब थे, उनकी तो बहुत सारी बातें मैंने उनके अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ी है, पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ इंदौर की। इंदौर के अंदर एक बहन थी, बिना पति की बहन। बिना पति की बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे। अब तुम सोचो, बिना पति की बहन बोले तो दुनिया उसको क्या मानेगी? वो आज के बात छोड़ो, एक शादी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। ये दम वाली बात नहीं है, ये तो पागल लोगों की बातें होती है। 2 तक तो ठीक, तीसरी कहे तो समझ जाना महापागल व्यक्ति है। मेरे पास में बहनों, मेरे पास में एक माँ बेटी आई, अभी यहाँ आने के मैं गुजराती ठाणक में थी ना, तब आई। बम्बई की नहीं थी, हाँ, पर आई बम्बई में थी, पर आई बम्बई में थी वो, क्योंकि बम्बई में उसके कोई रिश्तेदार थे। पर मेरे पहचान की थी, मेरे पास आई, कहती महाराज साहब आप बोलो ये बेटी को कहीं करूं। मैंने कहा क्यों बहन, क्या हो गया? पहले किया लव मैरिज कोई ब्राह्मण बच्चे के साथ,
फिर घर पे आ गई। फिर मम्मी पापा ने शादी कर दी। अब वो मेरे को इतना नहीं मालूम हो, बड़ी साजन छोटी साजन कुछ तो है। फिर वो शादी कर दी बड़ी साजन के साथ। अब एक शादी खुद के मन से की, एक शादी। अब वहां पर वो बोल रहे महाराज साहब वो लड़का है ना, लड़के में अक्ल नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो माँ कहती महाराज साहब ये उठते की फोन करती, रात को 10 बजे फोन करती, उसमें अक्ल नहीं अक्ल नहीं अक्ल नहीं। और ये घर पे आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा दे दे दीक्षा, अब तो दीक्षा दे दे। अरे पाप करने के पहले आत्मा नहीं चेती, अब तो चेत जा, जा तेरे गुरनी के पास। राजकोट में उसके गुरनी जी थे। मैंने कहा जा गुरनी जी के चरणों में जा, अब क्या करती है? क्यों बिना काम के जिंदगी बर्बाद कर रही? तेरे में लखन नहीं है, गुरनी जी निभा लेंगे, संसार निभा नहीं सकता है, जा गुरनी जी के पास। नहीं महाराज साहब वो नहीं होता, नहीं होता है तो जा यहाँ से। मैंने कहा नहीं होता तो जा, सामायिक कर, धर्म ध्यान कर, जो तेरे कर्मों में होगा वो होगा। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? सामायिक होती ही नहीं, क्या करना फिर? धर्म ध्यान होता नहीं, पाप पाप खंडी जितने और धर्म ध्यान कण जितना भी नहीं, तो क्या होगा जीवन में? अंगार लगेगी, ध्यान रखना। जहां पुण्य नहीं वहां पाप की ज्वाला आएगी, जहां पुण्य नहीं वहां पाप की अंगार लगेगी, और उस पाप के अंगार को कोई पानी नहीं बुझा सकेगा। यदि पुण्य है तो जीवन है, गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी। जीवन के गाड़ी में यदि पुण्य का पेट्रोल नहीं, कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ गाड़ी रुक जाएगी, कहाँ भटक जाओगे, कौन सी आठवीं तुम्हें ढकेल देगी, कोई नहीं बता सकता। कौन यहाँ पर अवधि ज्ञानी है जो तुम्हें बताएगा? कौन केवल ज्ञानी है? कौन तीर्थंकर है यहाँ पर? कौन 14 पूर्वधारी मुनिराज है जो तुम्हें बताएंगे तुम्हारी गाड़ी अटकने वाली है, सावधान। इसके पहले तुम सावधान हो जाओ। बारिश का मौसम आ रहा है, छत में खड्डे पड़े हुए हैं, दीवार नीचे गिरने जैसी हो गई, सावधान। बारिश के दिनों में बारिश टपकेगी, पाप बढ़ रहा है, पुण्य कम हो रहा है, सावधान हो जाओ। पानी नौका के अंदर एक छेद है तो नौका डूब जाएगी। जिंदगी की नौका में पाप के कितने भेद? पाप के 18 भेद, 18 छिद्र एक व्यक्ति के जीवन के नौका में है। जहाँ एक छिद्र है वहां नौका डूबेगी, और 18 छिद्र तुम अपने नौका में लेकर के बैठे हो। तुम्हारी नौका डूबेगी कि तिरेगी तुम सोचो। पहले पुण्य को समझो, आरंभी पुण्य अनारंभी पुण्य, सामायिक अनारंभी पुण्य। मैं आपको बता रही हूं इंदौर की बात। इंदौर, दो बिना पत्नी बिना पति की बहन, संसार सच में कोई किसी का नहीं होता। जब तक पुण्य है तब तक लोग आ करके मिलते हैं, और पुण्य खत्म हुआ तो कौन किसका? महाराज साहब ये मेरे बड़े भाई रहता पहले माले पर, दूसरे माले पर 2 नंबर का भाई रहता, और माँ बाप कहाँ रहते हैं? महाराज साहब 1 BHK में दूसरा एक फ्लैट में रहते, किराए पर लिया हुआ है। सोचो पुण्य खत्म हो गए ना। बच्चे के खुद के 3 BHK 4 BHK और माँ के 1 BHK, वो भी किराए का हो गया। पुण्य खत्म, पेट्रोल खत्म गाड़ी का। और ऐसे बिना पुण्य के वह माँ 2 बच्चे को लेकर के रह रही थी। अब वो 2 बच्चे ऐसे बच्चे थे, छोटे तो थे, माँ किसी के यहाँ कपड़े धोती, किसी के बर्तन मांजती, किसी के यहाँ रसोई करती, और बच्चे को बड़े कर रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे हो गए 14-15 साल के। दोनों भाइयों ने सोचा अब क्या करना। माँ धीरे धीरे उम्र हो रही, जिंदगी भर काम करके कैसे शरीर की मशीन चलेगी,
यह मशीन है, कब तक चलेगी? जिंदगी भर काम करती रही, हड्डियां घसती रही, माँ बीमार पड़ने लग गई। भाइयों ने कहा अब अपन ऐसा करेंगे, अपन दोनों काम करेंगे, माँ का काम छुड़ा देंगे। दोनों बच्चे काम के लिए गए, अनाज मार्केट में गए, अनाज उठाते, दिन भर काम करते, शाम को मालिक के पास पैसे मांगो तो मालिक पैसे नहीं देता। कुछ तो भी बच्चों की गलती निकालता और हकाल देता। फिर दूसरे दिन काम में जाते, पूरे दिन काम करो, तब कई 4 आने 12 आने मिल जाते, और उतने में दोनों भाई और एक माँ कुछ खाते, कुछ भूखे सो जाते। 6 महीने बीत गए, काम मिला नहीं, कभी खाना कभी भूखे रहना। कोई इसको पूछने वाला नहीं रहा, कोई इसको देने वाला नहीं रहा। आखिर में माँ ने खाट पकड़ ली, माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। अब माँ ने बिस्तर पकड़ा तो अब क्या करना? दोनों भाइयों ने सोचा माँ बिस्तर पे हो गई, अब क्या करेंगे? फिर गए काम के लिए। 3 दिन माँ को बुखार, माँ को दवा देने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। कोई दयालु व्यक्ति अड़ोस पड़ोस छोड़कर दूर दूर तक कोई दयालु व्यक्ति नहीं मिला। 3 दिन बीत गए, दवा भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। माँ अब जैसे दम तोड़ देंगी, ऐसे माँ की कंडीशन हुई। अब क्या करना? इन दोनों ने 3 दिन रोज गए आए, काम मिला नहीं। एक दिन काम मिला तो शाम को वह अनाज के वो पोते थैले उठाते उठाते एक थैला थोड़ा जोर से गिरा दिया, अनाज वो फूट गया, अनाज नीचे गिर गया। मालिक ने कह दिया तेरे पास मुझे पैसे दे, मेरे अनाज का नुकसान हुआ, अब तेरे को कहाँ से पैसे दूँ? फिर घर पे आए, दोनों भाइयों ने सोचा अब क्या करना। उनके पास में था एक तवा और एक लोटा। रसोई बनाने वाला तवा ही होता है ना, तुम तवा ही बोलते हो ना। और तवा और एक लोटा, ये 2 उनके पास में थे। उन्होंने कहा चलो इन दोनों को गिरवी रख देंगे और कुछ पैसे ला करके क्या करेंगे, कुछ करेंगे। गए एक बड़े सेठ के यहाँ, कहा साहब माँ को बुखार है, 3 दिन हो गया, दवा तो दूर, खाने को भी नहीं मिला है, हमारे पास में और तो कुछ नहीं, ये तवा और ये लोटा है, ये तुम गिरवी रख दो और क्या करो, हमको कुछ पैसे दे दो। उसने वह तवा और वह लोटा गिरवी रख लिया और इनको दे दिए 8 आने। समय था ना, 8 आने का भी महत्व था। वह 8 आने लिया और कुछ 4 आने या 20 आने के कुछ उसने चावल खरीदे और थोड़े पैसे में थोड़ा जर खरीद लिया। घर पे आए, चावल को सिजाया और उसमें डाल दिया हो जाए। सोचा पहले माँ को दे देंगे, बाद में अपन दोनों खा लेंगे। सिजा के गंज वो बर्तन नीचे रखा। इतने में हुआ ऐसा योग संयोग, संत आहार के लिए जा रहे थे। जाते जाते संतों को वह घर दिखा, घर में घुस गए। संतों ने कहा सुस्ते हो, आप जैन तो हो ना? हाँ हाँ सुस्ते हो। बोले महाराज हम सब सुस्ते हैं गुरुदेव, पर हमारे यहाँ गोच आहार नहीं बना है। ठीक है, नहीं तो नहीं। 2 मिनट संतों ने बात की, फिर कहा भैया ये बर्तन है ना, भगुला है गंज, इसके अंदर क्या है? बोले इसमें चावल, इसमें ये आपको देने लायक नहीं है, इसमें मेरे को देने लायक नहीं है तो तुम कैसे खाओगे? क्या इसमें जमीकंद वगैरह है? ना जमीकंद है ना नॉनवेज है, पर आपको देने लायक नहीं है। तो खोलो मैं देखूं क्या है। संत तो संत होते हैं,
सच में संत हर किसी के जीवन में बसंत लाने वाले संत होते हैं। संत ने कहा बताओ क्या है, देखो तो सही। और वो खोला भगुला तो उसमें चावल, अरे ये मेरे को चलते हैं, दे दे मेरे को चावल, बेरा दे। महाराज गुरुदेव इस चावल के अंदर हमने जहर मिलाया, हम दोनों भाई और एक हमारी माँ ये चावल खाने वाले। इतना सुंदर जीवन मिला और ये चावल खा के तुम जीवन को नष्ट करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? कब तक भूखे रहेंगे और कब तक दुनिया के सामने झोली पसारेंगे? हमको नहीं जीना। अरे भैया ये चावल तू पहले फेंक, बाद में तेरे से बात करूंगा। गुरुदेव तो खड़े रह गए। चावल पहले बाहर डाल। गुरुदेव आप हमारे लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। भैया मैं लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। डाल दिए चावल बाहर। गुरुदेव जिद करके खड़े हो गए, चावल बाहर डाले तो बोलो अब क्या करूं? अब त्रिकाल सामयिक करो। अब क्या करना है? त्रिकाल सामयिक। त्रिकाल सामयिक यानी सुबह दोपहर शाम, 3 काल सामयिक करो बस, और कुछ मत करो। ठीक है गुरुदेव, त्रिकाल सामयिक करेंगे तो सामयिक पेट भर देगी। तुमने सामयिक कर रहे हो, तुम लोग सामयिक पेट भर रही क्या? गुरुदेव ने कहा अरे भाई करके देख, पेट भरेगी, तू करके देख। 3 काल सामयिक यानी सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर 12 बजे और सही सांझ के टाइम पर, इसको कहते हैं त्रिकाल सामयिक। 3 काल सामयिक कर, सब होगा तेरे जीवन में, होगा कर सामयिक। ठीक है गुरुदेव कर लेंगे सामयिक। दोपहर तो बीत चुकी, संध्या के समय सामयिक करेंगे। बैठ गए, संध्या हुई, सामयिक करते बैठ गए, सो गए भूखे। दूसरे दिन उठे, गुरुदेव ने कहा 3 काल सामयिक करो। सुबह फिर सामयिक लेके बैठ गए। शायद अपना समय आ रहा है, ये बात अपन यहीं पर रख देंगे बाबा। हमको हमारे प्रकाश भाई ने कहा महाराज साहब 10 बजे तक व्याख्यान देना। चातुर्मास हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष बेलूलाल जी साहब लोढ़ा के अध्यक्षता में चातुर्मास चल रहा है। क्या बोल रहे भैया? पूरी नहीं होगी अभी। हाँ भांडुक संघ, ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से पूरी करूंगी। हाँ सुबह उठे, सामयिक में बैठ गए। सामयिक में बैठे, सामयिक की पानी पिया और निकले काम के लिए। आज कुछ गजब की बात हो गई। जैसे ही मार्केट में गए, 2-3 लोगों ने बोला इधर आओ हमारा काम करो, हमारा काम करो। दोनों भाई एक ही दुकान में गए, काम किया, 12 बजे तक काम किया। गुरुदेव ने कहा त्रिकाल सामयिक काम किया। उन्होंने कहा देखो साहब हमारा टाइम हो गया, हमको पैसे दे दो। उन्होंने पैसे दे दिए। ये आते आते अनाज लिया, सामयिक की अनाज खाया पिया, फिर काम के लिए निकल गए। शाम के समय काम पूरा हुआ, पैसे मंगे। जितना काम किया आज जिंदगी में पहली बार उतने पैसे मिले थे। आए घर पे, फिर खाया पिया, फिर सामयिक की और फिर सो गए। सोचा सामयिक ने भूखा नहीं रखा है, सामयिक ने खाने को दे दिया है। ऐसे करते करते 8 दिन तक सामयिक की पैसे लाए, खाए पिए, आराम से रहे। फिर एक दिन जहाँ काम करने को गए थे, वहाँ के सेठ ने कहा भाई तुम दोनों भाई मेरे यहाँ पर रुको, रोज मेरे यहाँ पर ही आना
ना काम करने को, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। एक दिन हुआ ऐसा, उठ सेठ साहब के कुछ 70,000 रुपये गुम हो गए। कोई नौकर ने ले लिए और वो ठेले उठाते उठाते इनकी नज़र उस पैसे पे गिर गई। उन्होंने वो पैसे उठाए और सेठ को ले जाके दे दिए। सेठ ने देखा, ओहो ये तो ईमानदार बच्चे हैं। सेठ साहब ने कहा, देखो भाई, आज के बाद तुम मेरे पार्टनर, तुम काम भी अच्छा करते हो और तुम ईमानदार हो, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। बन गए पार्टनर। ऐसा करते 12 महीने के अंदर ये तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमा लिया। एक दिन माँ के पास में बैठ कर कहते, माँ अब हमने पैसा कमाया, तू बोल तेरी क्या इच्छा है। तो माँ कहती है, बेटा मेरी और कोई इच्छा नहीं, मेरी एक इच्छा है कि पैसे यदि तुम्हारे पास है तो एक मंदिर बनवा दो। वो मंदिर मान लेते, एक मंदिर बनवा दो। हाँ माँ, मंदिर बनवा दूंगा। और माँ ने कहा, बेटा लोटा और तवा जहाँ गिरवी रखा है ना, वहाँ से लेके आ जाओ। सेठ के पास में गए, भाई हमारा लोटा और तवा तुम्हारे पास हमने गिरवी रखा है, जितने पैसे होते हैं उतने लो और हमारा लोटा और तवा दे दो। उसने कहा, मैं नहीं दूंगा, मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि लोटा और तवा गिरवी रखने वाला भी एक दिन करोड़पति बन सकता है। और उन्होंने वो कांच का मंदिर बनाया जो आज भी इंदौर में है। वो कांच का मंदिर बनाया, वो लोटा और तवा वो म्यूजियम में रखा कि एक दिन तवा और लोटा गिरवी रख कर के अपने जीवन की निर्वाह करने वाला हबलिया और काबलिया सेठ का मंदिर कहते उसको। उनका नाम था हबलिया और काबलिया लोग कहते थे। ये दुनिया का रीत है। पैसा थारा 3 नाम, परशु परशान परशुराम। पैसे के 3 नाम होते हैं। पैसा वाला है तो परशुराम जी पधारो, पैसा नहीं तो ये परशा पानी की गिलास भर के लाना। थोड़ा पैसा हो गया, परसू आओ आओ बैठ बैठ। और बहुत पैसा हो गया, पधारो परशुराम जी। पैसा थारा 3 नाम, परशु परशा परशुराम। ये तो होता है ना। पहले इनको हबलिया काबलिया कहते थे, फिर हबलू सेठ कहते थे, और बाद में पैसा हो गया तो हबलिया राम बन गए। ऐसे इनकी आज भी मंदिर है। भाई सामायिक की बहुत बड़ी बात है। सामायिक होती है, देखेंगे समय आने के बाद सामायिक क्या होती है और सामायिक क्या करती है। मुझे आपको बताना था भक्तांबर का संपुष्ट साधना। अब हमारे यहाँ पर होगी